बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो है वो अब हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स जो है उसको डिस्कस करेंगे, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। और ताकि हम जो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यूज़ करते हुए उसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ जो भी है हमें क्वेश्चन में गिवन हो हम फाइंड आउट कर सकें। तो रिवाइज सिर्फ हम करेंगे म्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, हमें पता है म्यू 1 माइनस म्यू 2 के इक्वल होता है। सिग्मा ऑफ x1 बार माइनस x2 बार जो है वो सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 और होल स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। इसी तरह से फॉर विद रिप्लेसमेंट जबकि सैम्पलिंग होगी, अगर सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट हुई या फिर सैम्पल साइजेस जो हैं वो 5% ऑफ पॉपुलेशन साइजेस से ग्रेटर हुए, तब भी हम FPC वाले फैक्टर्स जो है वो साथ में यूज़ करेंगे। तो z की जो है बेसिक फॉर्म इन केसेस में हमारे पास क्या आएगी, z हमारे पास इक्वल होगा, सबसे पहले जो रैंडम वेरिएबल है वो हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स यानी कि x1 बार माइनस x2 बार होगा, माइनस म्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे म्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार की जगह उनकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए म्यू 1 माइनस म्यू 2 लिख दिया है, और डिवाइज़र में हमने क्या किया है, सिग्मा ऑफ x1 बार माइनस x2 बार का फॉर्मूला यहाँ से पहले विद रिप्लेसमेंट वाला लिखा है और फिर सेकंड में विदाउट रिप्लेसमेंट वाला भी लिख के दिखा दिया है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में आपका जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 14.42b से। 14.42b में आपको गिवन है रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 100 आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। अब क्वेश्चन में खुद बता दिया गया कि सैम्पलिंग क्या है, विद रिप्लेसमेंट है। फ्रॉम टू पॉपुलेशंस, दोनों पॉपुलेशन से सैंपल साइज 100 जो है वो ड्रॉ किए गए हैं, n1 भी 100 है और n2 भी 100 है, एंड देयर मीन्स x1 बार एंड x2 बार कंप्यूटेड। If mu1 is equals to 10, sigma 1 is equals to 2, mu 2 equals to 8 and sigma 2 equals to 1, find the probability that the difference between a given pair of sample means that the difference between a given pair of sample means is number 1 less than 1.5, greater than 1.75 but less than 2.5. So हम लोग इसके solution की तरफ आ जाते हैं। हमें given है कि n1 भी 100 है, n2 भी 100 है, म्यू 1 10 है, म्यू 2 8 है, सिग्मा 1 2 है, सिग्मा 2 1 है, ठीक है। सो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन थी वो हम लोग लिख ली। वी हैव टू फाइंड आउट दैट डिफरेंस बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ सैम्पल मीन्स यानी कि x1 बार माइनस x2 बार विल बी, नंबर 1 पे हमें क्या है, विल बी लेस देन 1.5। सो हम लोग पहले ये पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस किए हैं करेंगे बिल्कुल वैसे ही, लेकिन अब हम लोग जो वेरिएबल है वो हमारे पास क्या होगा, x1 बार माइनस x2 बार यानी कि डिफरेंस बिटवीन मीन्स, माइनस मीन भी इन्हीं का आएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन भी इन्हीं का आएगा। और इस तरह फिर हम वही प्रोसीजर करेंगे जो कि हम लोगों ने इधर जी की फॉर्मेशन के लिए किया है। अब ये हम लोगों ने बिल्कुल पहले की तरह x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू जो है वो म्यू 1 माइनस म्यू 2 के इक्वल होगा, डिवाइजर में सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 होल स्क्वायर रूट, क्योंकि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट बता दी गई है। और इधर से भी हम लोग यही कुछ लिख देंगे। इसके बाद ये जो है हमारे पास जी में स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है, और ये जो इस तरफ वाली साइड है इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की हैं जो कि हमें गिवन थी, पुट करके उनको सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने से हमारे पास जी की वैल्यू -2.236 आई है। उसको जो है ये हमारे पास फॉर्म बन जाती है फाई ऑफ माइनस ए वाली। तो फाई ऑफ -2.24 कर दिया, राउंड ऑफ करके उसको टेबल में देखा है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है रिक्वायर्ड वो 0.0127 आई है। और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है कि जो डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स की प्रोबेबिलिटी है वो लाई करती है 2.5 और 1.75 के दरमियान। इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले सिंगल मीन्स में बिल्कुल सेम क्वेश्चंस कर आए हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपने जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया है। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए फार्मूलाज तो इसके यूज़ करने हैं डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स वाले, और बाकी का प्रोसीजर जिस तरह पहले हम लोग कर आए हैं बिल्कुल उसी तरह से होगा। नेक्स्ट जो है वो 14.44 क्वेश्चन है आपके पास, और 14.44 क्वेश्चन में आपको गिवन है कि द टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स ऑफ मैन्युफैक्चर ए हैव अ मीन लाइफ टाइम ऑफ 6.5 ईयर्स एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.9 ईयर्स।
एक टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स का मैन्युफैक्चर ए है, उसका मीन लाइफ टाइम 6.5 ईयर्स है, यानी कि म्यू जो है वो 6.5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो 0.9 ईयर्स है. While those of manufacturer B have a mean lifetime of 6 years and a standard deviation of 0.8 years. मैन्युफैक्चरर B जो है उसका म्यू 6 है और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा है वो 0.8 है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 ट्यूब्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर A. पहली बात तो हमें क्या पता चली कि मैन्युफैक्चरर ए का जो सैंपल साइज है वो क्या है 36 है n. ठीक है. will have a mean lifetime that is at least 1 year more than the mean lifetime of a sample of 49 tubes from manufacturer B. सैम्पल साइज जो मैन्युफैक्चरर B का है वो 49 है और हमें फाइंड आउट करना है कि इनका जो आपस का डिफरेंस है मैन्युफैक्चरर ए का मैन्युफैक्चरर बी से वो कम अज़ कम 1 ईयर मोर है. कम अज़ कम कितना है? एटलीस्ट 1 ईयर मोर देन द मीन लाइफ टाइम ऑफ अ सैंपल ऑफ 49 ट्यूब्स. तो आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ भी. हम लोगों ने जो कुछ हमें गिवन था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको मैन्युफैक्चरर ए और बी में डिवाइड कर लिया है. आप म्यू 1 और म्यू 2 1 और 2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है. मुझे इस तरह सहूलत लगती है, जैसे गिवन है उसी तरह से लिख लिया. तो म्यू ऑफ ए 6.5 ईयर्स, म्यू ऑफ बी 6, सिग्मा ए 0.9, सिग्मा बी 0.8 एंड sample size of manufacturer A 36, manufacturer B 49. We have to find out that x bar A minus x bar B is greater than equals to 1. ठीक है. तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. इसको जो है अब हम लोग इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं फर्दर. यानी कि x बार a जो है मीन लाइफ टाइम ऑफ टेलीविजन ट्यूब्स जो a है वो ग्रेटर है कम अज़ कम कितना 1 ईयर फ्रॉम द मीन लाइफ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ट्यूब्स ऑफ बी से. तो इनका डिफरेंस जो है वो कम अज़ कम 1 ईयर का आएगा. ये प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है. इसके बाद बिल्कुल सोल्यूशन उसी तरह से होगा जैसे हम पहले कर आए हैं. एक्स बार ए माइनस एक्स बार बी माइनस म्यू ऑफ एक्स बार ए माइनस एक्स बार बी ओवर सिग्मा ऑफ एक्स बार ए माइनस एक्स बार बी इज़ ग्रेटर देन 1 माइनस उसका मीन और उसका सिग्मा. उसके बाद इस यहाँ पे इसका जो है इसका फॉर्मूला जो है वो लिख दिया है और बाकी इस तरफ भी वही कुछ किया है. इसके बाद ये जो है हमारे पास पोर्शन ये किस में कन्वर्ट हो गया है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में पहले की तरह कन्वर्ट हो गया है. और इधर से जो है हम लोगों ने म्यू की और सिग्मास की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं. वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनको सॉल्व किया है तो ये हमारे पास z ग्रेटर दैन 2.63 आया है. तो ग्रेटर वाली फॉर्म है, इसको हम पहले लेस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस प्रॉबिलिटी z इज़ लेस दैन 2.63 करेंगे. तो ये हमारे पास 1 माइनस सिग्मा ऑफ 2.63 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. 1 माइनस फाई यानी कि प्रॉबिलिटी फाई की फॉर्म में जब हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखना चाहेंगे तो हमने फाई में लिखा तो 1 माइनस फाई 2.63 आ गया और फिर वहाँ जाके हमने 2.6 को 3 में टेबल में देखा है तो हमारे पास वैल्यू 0.9957 आई. हमारे पास रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी जो है वो 0.0047 जो है वो आ गई है. ठीक है. तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.45 ये आप लोगों ने 14.45 में हमें क्या गिवन है? अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25 इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग अ मीन ऑफ 80 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5. एक नॉर्मल पॉपुलेशन है फर्स्ट जिसका सैंपल साइज 25 है और उसका मीन जो है म्यू 80 है. स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो सिग्मा 1 5. A second random sample of size 36 is taken from a different normal population having a mean of 75 and a standard deviation of 3. एक और पॉपुलेशन है जिसका मीन 75 है और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो 3 है और उसका सैंपल साइज जो है वो 36 है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन कंप्यूटेड फ्रॉम द 25 मेजरमेंट्स will exceed the sample mean computed from the 36 measurements by at least 3.4 but less than 5.9. सो x1 बार जो है वो इनका जो डिफरेंस है वो कम अज़ कम कितना होगा? 3.4 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? लेस देन कितना हो सकता है? 5.9. सो एक इंटरवल हमें दे दिया गया है 3.4 से लेकर 5.9 तक. इसको हम लोग किस तरह से बिल्कुल जिस तरह हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया है. ठीक है. उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे.
पहले पॉपुलेशन 1 का जो कुछ गिवन है सारी हमने इन्फॉर्मेशन लिख दी, पॉपुलेशन 2 की भी लिख दी, और हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि x1 बार माइनस x2 बार जो है वो लाई करता है 3.4 से लेकर 5.9 के दरमियान। तो बिल्कुल जिस तरह हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया है उसी तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को यानी कि सारी प्रॉपर्टीज़ उसके लिख के पहले उसको जी बनाएं बोथ साइड से, फिर वैल्यूज़ पुट करें और फिर फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए के फार्मूले से जाके टेबल में वैल्यूज़ देखें तो आपके पास इसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स के क्वेश्चंस थे। इनके साथ साथ जो एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है आप लोग उन सारी एग्जांपल्स को सॉल्व करें। आपको क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो है फिर हमारे पास प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।